हम तो वोट नहीं देंगे मोदी को। क्यों? हम तो राहुल बाबा को देंगे। झूठ बोलने की गारंटी है ना मोदी जी के पास। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कह रहे हैं कि इस बार 400 पार वो तो 1000 पार भी बोल देंगे। वो तो 1000 भी पार बोल देंगे। क्या है, एक मेयर के काम में चोरी कर सकता है वो, तो ये प्रधानमंत्री में क्या कर सकता? घर को आग भी लगा सकता। हिसाब दिखाओ, मोदी जी ने कहा हिसाब दिया। बोले तो थे। कहाँ है हिसाब दिखाओ, फोन निकालो, हिसाब दिखाओ मुझे। राम मंदिर की आप नौकरी करते हो, आपको बात करने की सहूलियत ही नहीं है। कैसे कैसे बात कर रहे हो? कैसे कैसे बात कर क्या रहे हो? कोरोना में पैसा आया उसका जवाब नहीं देगा? गवर्नमेंट नहीं देगा, गवर्नमेंट हिसाब नहीं देगा। 2014 के मैनिफेस्टो में बहुत बड़ा बात करा था। 2022 तक बुलेट ट्रेन लाएंगे। क्या 2022 पार आ गया, 2024 आ गया। आज मणिपुर में अगर कुछ होता है तो मणिपुर के बारे में कोई नहीं दिखाता है। अगर किसी का मोदी जी का रैली चल रहा है तो उनके बारे में दिखा। पाकिस्तान हमारे हाथ में है ना, चाइना हमारे हाथ में है। जो नेपाल के पियोली साहब थे वो भी निकल लिए। भूटान था वो भी चाइना के इन्फ्लुएंस में आ गया। बांग्लादेश है वहाँ पे भी अपना प्रोजेक्ट बना रहे चाइना। कह रहे हैं मोदी आएंगे, मोदी की गारंटी चल। हम तो वोट नहीं देंगे मोदी को। क्यों? हम तो राहुल बाबा को देंगे। हम तो राहुल बाबा को जितवाएंगे। भाई यहाँ तो तुम राहुल बाबा को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अरे हम तो उसी को वोट देंगे। और मोदी को सब पूछ रहा नहीं। झूठ बोलने की गारंटी है ना मोदी जी के पास। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोलते वो, गारंटी दे रहे हैं अपनी। झूठ बोलने की गारंटी है उनके पास। बोले थे काला पैसा लाऊंगा विदेशों से, सबको 15-15 लाख दूंगा। ये झूठ बोलने की गारंटी नहीं है। 15 लाख चाहिए। झूठ बोलने की गारंटी नहीं है मोदी के पास। झूठ बोलने की गारंटी है ना उनके पास, तभी तो जीतेगा। झूठ बोलने की गारंटी है मोदी जी के पास, तो वही जीतेंगे फिर आपके हिसाब से। तो वो तो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार वो तो 1000 पार भी बोल देंगे। वो तो 1000 भी पार बोल देंगे। क्या है, वो तो पहले से इनको मालूम होता है। हम इतने कॉन्फिडेंस क्यों है उन्हें? जनता उनके साथ है। ये भी तो पंजाब में अभी क्या हुआ था? पंजाब में क्या हुआ था अभी? जो पंजाब में क्या हुआ था बताइए। चंडीगढ़ में हाँ, MCD की चुनाव में हार गए थे ना। 8 वोट चोरी कर लिए थे ना वहाँ। कैसे कर लिए थे चोरी? तो उनके पास तो गारंटी है ना, चोरी करके जीतना। हाँ, चोरी करने की गारंटी है। चोरी का गारंटी है, चोरी का। गारंटी है। हाँ, एक मेयर के काम में चोरी कर सकता है वो, तो ये प्रधानमंत्री में क्या कर सकता? घर को आग भी लगा सकता, वो बम भी पटका सकता। चोरी का गारंटी है, गुंडागर्दी का गारंटी है मोदी की, मगर दुनिया का भला का गारंटी नहीं है मोदी के पास। नहीं है गारंटी। नहीं, उसने बोला अभी भाई से सुना भी 15 लाख आ गए। अरे 15 लाख ने आ गया, 300 करोड़ रुपया मेरे से ले लिया 1 रुपया के नाम से, जैसे अंबानी किया था। 500 रुपये का मोबाइल घर घर में, वो साला 17,000 रुपये का पड़ा था। 450 रुपये बिल भरना पड़ता था। वही बनिया वाला पेज छोड़ दे, अब इंडिया जाग चुका है। सही बात है, सही बात। इंडिया जाग, बिल्कुल जाग गया, बिल्कुल जाग गया है। भैया की बात बिल्कुल सही है, इंडिया जाग चुका है। बनेगा उससे, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा किसी पार्टी का, उससे पूरा हिसाब लूंगा फड़वाई का। अब जाग हिसाब तो मोदी जी भी देते हैं। हाँ, दे रहा रे। तो बोले थे कि अब मैं जैनिस हुआ। हिसाब दिखाओ, मोदी जी ने कहा हिसाब दिया। बोले तो थे। कहाँ है हिसाब दिखाओ, फोन निकालो, हिसाब दिखाओ मुझे। कहाँ है, कौन सा हिसाब दिया मोदी जी ने? बोले तो कौन सा हिसाब दिया? खाली कोरोना में कितना पैसा है उसका दे दे। राम मंदिर बना उसी का हिसाब दे दे मेरे को। जनता के पैसे से बंदा ना, हिसाब तो दे रहे जनता को। कहाँ का है तेरा हिसाब? क्या बोल देता? वैक्सीन फ्री में लगवाया, बोल देता बहनों या भाइयों, वैक्सीन कोरोना काल में मैंने फ्री में लगवाया। उस टाइम ये नहीं बोला। तो ये बात करते क्या? ये राम मंदिर का हिसाब मांग रहे हैं ना, किसी और पे होता है कर सकते थे ये कर सकते थे। फिर कोई बात क्या? नहीं, हिसाब की बात हो। इधर राम मंदिर तो बनाया है, चंदे से बनाया है। और फिर चंदे से बनाया तो आपको क्या प्रॉब्लम है? जो लोगों की श्रद्धा है दे रहे हैं, वो तो हम देंगे, मगर गवर्नमेंट को डाटा होता है। आप नौकरी करते हो ना? क्या डाटा नहीं, होता है? मैं छोड़ दो गवर्नमेंट की, छोड़ तेरी पर्सनल बात करो, तेरी पर्सनल करूँ। राम मंदिर आप नौकरी करते हो, आपको बात करने की सहूलियत ही नहीं है। कैसे बात कर रहे हो? कैसे बात कर रहे हो? कोरोना में पैसा आया उसका जवाब नहीं देगा, गवर्नमेंट नहीं देगा, गवर्नमेंट हिसाब नहीं देगा। क्या है? क्या बात करे? क्या बात करे? क्या है वो कह रहे हैं? सुनिए इनका सवाल तो सुन लीजिए। कह रहे हैं कि जनता की आस्था है, उन्होंने चंदा दिया, तो आपको क्या दिक्कत है? मुझे क्या बोला? हम जनता हम नहीं है, हम जनता नहीं है, हम जनता नहीं है, हम क्या डंगर है, गाय भैंस है क्या? हमारा अगर हमने दिया तो 140 करोड़ है। मैं क्या बोला, हम जनता जब
आपको कोई भी चीज करके दे रहे हैं, आपकी आवाजों में घुटना मिला के चल रहे हैं। ये फिर हमें क्यों नहीं बोल रहा? उस टाइम बोलता ताली बजाइयो, ताली बजा देते, घंटा खड़काइयो, घंटा खड़का देते। क्यों? विपत आया था। तो जब विपत आया था हमने किया, तो हम भी तो मांगेंगे कि भारतीय नागरिक से जितना पैसा किया। आप कैसे बोल रहे हो फ्री दे रहे हैं? किस बात से फ्री दे रहे हो तुम? हम जनता पैसा दिए थे, फ्री नहीं दिए मुझे तुम, हमसे ले रहा टैक्स पे टैक्स। क्या लग रहा है भाई 2024 में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी? हाँ, क्यों? और काम करे बीजेपी ने, काफी काम कर रहे हैं, मुद्दे करने। लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई। महंगाई बेरोजगारी तो बढ़ी है, खैर ये बात तो सही है। बढ़ी है? हाँ बढ़ी है। यूपी पुलिस क्या करा? यूपी पुलिस का एग्जाम भी लीक हुआ है, दरोगा वाला भी लीक हुआ है, ARO वाला भी लीक हुआ है। काफी मतलब क्या करते हैं? छात्र हैं? मैं छात्र हूँ, एक यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था मैंने, दिया था। वो तो कैंसिल हो गया ना? हाँ 216 नंबर बैठ रहे थे, मगर कैंसिल हो गया। क्या करोगे? भारत में हर राज्य में कहीं ना कहीं हर जगह पेपर कैंसिल ही होते रहते हैं। चाहे वो बिहार देख लो, चाहे वो यूपी देख लो, चाहे वो मध्य प्रदेश देख लो। अभी रिसेंट में यूपी पुलिस कांस्टेबल का वो हुआ है। लेकिन बीजेपी तो अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। करप्शन कोई भी पार्टी अपने आप को तो सही बतलाएगी। 10 साल से है मोदी जी, तो 10 साल में लोग जो भी वो उन्होंने झूठ, जैसे कि उन्होंने 2014 के मैनिफेस्टो में बहुत बड़ा बात करा था। 2022 तक बुलेट ट्रेन लाएंगे। क्या 2022 पार आ गया, 2024 आ गया। 15 लाख देंगे, 2 लाख नौकरी जनरेट करेंगे। बहुत सारे हैं। हमारा फॉरेन एक्सचेंज घट रहा है। इन्फ्लेशन रेट जब मनमोहन सिंह का टाइम था तो 71 रुपये डॉलर के हिसाब से उनको महंगा लगता था। आज जब 82 रुपये आ गया तब उनको सस्ता लग रहा है। और कुछ न्यूज़ चैनल वाले क्या करते हैं कि उसका ही फ़ायदा गिनाते हैं कि हमारा अगर जो रुपया गिर रहा है, डेप्रिसिएट हो रहा है, तो उसका ही फ़ायदा गिनाते हैं कुछ न्यूज़ चैनल वाले। ऐसे भी है। न्यूज़ वाला गड़बड़ कर रहा है। न्यूज़ वाला बिका हुआ है। तो आज मणिपुर में अगर कुछ होता है तो मणिपुर के बारे में कोई नहीं दिखाता है। अगर किसी का मोदी जी का रैली चल रहा है तो उनके बारे में दिखाएगा, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है, केरला में क्या हो रहा है, ये नहीं दिखाएंगे। कैसे आज देख रहे हो कि लोग मोदी मीडिया वाला तो कहता है कि हम देश को सर्वोपरि मान के चलते हैं, देश हित में हम मीडिया करते हैं। मीडिया वाला जो सरकार की तरफ से जो दबाव रहेगा, जो एक रहता है उनके बीच में, वही करेंगे, उन्हीं के हिसाब से दिखाएंगे। ऐसे कैसे हमारा 100 के अंदर भी नहीं है। हमारा 142 145 नंबर पे तो हमारा मीडिया रिपोर्ट, उनके बारे में तो बात ही करना बेकार है कि नहीं? गड़बड़ कर रहा है। हाँ, गड़बड़ कर रहा है। बात वो कहते हैं विश्व गुरु बनने का बात करते हैं। अमृत काल मना रहे, 75वां साल है, विश्व गुरु का बात करते हैं। लेकिन आसपास देख लो, हमारे नेबर कंट्री में ही ना पाकिस्तान हमारे हाथ में है, ना चाइना हमारे हाथ में है। जो नेपाल के पियोली साहब थे वो भी निकल लिए। भूटान था, वो भी चाइना के इन्फ्लुएंस में आ गया। बांग्लादेश है, वहाँ पे भी अपना प्रोजेक्ट बना रहे चाइना। वहाँ पे मालदीव्स हमारे हाथ से निकल गया। तो हमारे आसपास के कंट्री, म्यांमार देख लो, वहाँ पे खूब हो गया, कुछ पड़ा वहाँ पे। हमारा आसपास का नेबर कंट्री हमारे हाथ में नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। पिछले तो ये जो कह रहे हैं कि विश्व में डंका बज रहा है, आज मोदी कोई जी जो डंका है नहीं बज रहा है, लीडर है। कोई सुपर लीडर, कोई डंका नहीं बज रहा है। वो बस दिखाया जा रहा है। आज पूरे मीडिया दिखाती है, जो दिखाता है। एक कहावत है, ये भी तो देखिए ना, दुबई में मंदिर बनवा दिया मोदी, जाके उद्घाटन करते हैं। दुबई वालों को भी इससे फायदा है ना। आपको पता है कि दुबई बस तेल बेचे, कितना दिन तक तेल बेचेगा? उसको भी तो थोड़ा सेकुलरिज्म का थोड़ा सा पाठ दिखाना होगा, है कि नहीं? तो उसे भी वो जाल में फंस गए। वो जाल में नहीं फंस गए, वो दिमाग वाले हैं। कितने दिन तक तेल बेचेंगे? तेल तो खत्म हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल कितना दिन चलेगा? कितने करोड़ों साल के बाद, मिलियन साल के बाद बनता है। फॉसिल फ्यूल तो खत्म हो जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे? फिर तो वही भेड़ बकरे चलाएंगे। तो इसके वजह से वो क्या कर रहे हैं? टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, टूरिज्म देख रहे हैं। तो अब सब कंट्री का इंटीग्रेट होकर नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? वो दिमाग वाले हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम वही जात धर्म उसी में फंसे हुए रहे और उसी में फंस रहे हैं और अपना पैसा बाहर अब देने जाएंगे। हाँ, दुबई में अगर यहाँ से मान लीजिए जाते हैं टूरिस्ट, तो वो उनके लिए फ़ायदा है ना। कुछ ऐसा भी करना होगा कि यहाँ पे भी आए लोग। ऐसा नहीं है कि मोदी जी तो कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो और जो मतलब स्वदेशी अपनाओ। हाँ, तो तो स्वदेशी को जो है प्रमोट कर रहे हैं, तो विदेशी की क्या जरूरत है? विदेशी की क्या जरूरत है? वो बोलते हैं आत्मनिर्भर का बात करते हैं। आप देख लो, वो आत्मनिर्भर का बात करते हैं। आज एक स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएट होता है तो बोलते हैं कि
पकौड़ा बेच लो। हाँ। अगर जो लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 10 लाख रुपया बीटेक, IIT, IIM करके जब वो पकौड़ा और वो बेचेगा और उसको आत्मनिर्भर कहेंगे तो इधर सरकार पे लानत है। फिर सरकार बोलते हैं कि हम 80 करोड़ का मुफ्त राशन दे रहे हैं। अगर बोल रहे हैं पकौड़ा बेचना बिजनेस नहीं मानते आप? वो बात क्या कर रहे हैं कि 80 करोड़, जब वो बोल रहे हैं कि 80 करोड़ हमें 80 करोड़ लोगों को फ्री में मुफ्त राशन दे रहे हैं। अगर ये तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमें 80 करोड़ 140 में से 80 करोड़ जनता को हमें चावल देना पड़ रहा है, एक बेसिक नीड देना पड़ रहा है। उसके जगह पे हम क्यों ना एम्प्लॉयमेंट दें? 5% गरीबी बची है बस। ऐसा कुछ नहीं है। पहला बात तो ये पेपर निकालते नहीं है, रिपोर्ट डाटा बहुत सारा ऐसा रिपोर्ट है कि 2011 के बाद हुए ही नहीं है, अभी जाके 2022 में हुए हैं। ये तो आपको ही पता होगा। हाँ, पहले जो रिपोर्टें आती थी वो खत्म हो गई, खत्म हो गई है। आप देख लो जितने चावल दे रहे हैं, हाँ। आपको पता है क्या कि जो गरीब है वो चाय बन पा रहा है कि अमीर आदमी भी पा रहा है? क्या है पीडीएस में जिसका 2.5 एकड़ से ऊपर नीचे ज़मीन है उनको बीपीएल के तहत में चावल निःशुल्क मिलना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जो 10 एकड़ ज़मीन वाले हैं उनको भी चावल मिल रहा है आज की डेट में। बीपीएल में? हाँ, बीपीएल में। क्या उसकी कभी जांच की मोदी ने? किसी को 5 किलो चावल 10 किलो चावल देने से फ्री से देश नहीं चलेगी। उसके लिए आदमी को रोजगार देना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं सर? प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहले जब सरकार 10 रुपए देती थी ना, ठीक है, तो जो आम जनता है जिसको डायरेक्ट पहुंचना था वो 10 रुपए में से 1 रुपया ही पहुंचता था, बीच में दलाल खा लिए जाते थे। ये मोदी सरकार है कि ट्रांसपेरेंसी बनी हुई है, 10 अगर दिए तो 10 ही पहुंचते हैं। आप मेरे को ये बताइए, किसी दिन आप पीडीएस में गए हैं? गए हैं किसी दिन पीडीएस में? जितने तकलीफ हैं पीडीएस लेने वालों को, जितने हितग्राही को, वो अभी आपको किसी दिन जाके सर्वे कीजिए। वहाँ आदमी ऐसे बूढ़े आते हैं जिनका चावल के लिए 4-4 महीना नहीं मिलता है चावल। पीडीएस में अंगूठा सिस्टम नहीं आता है। किसी दिन गए वहाँ जाके देखिए आप एक्चुअल में कितनी तकलीफ है उसको। मोदी है ठीक है, लेकिन सिस्टम को ठीक से करो ना। अगर किसी को दे रहे हो चावल करके बोलोगे और उसको मिलेगा नहीं तो क्या मतलब का? मोदी सरकार में सिस्टम ही तो ठीक हुआ है ना। सिस्टम कहाँ ठीक हुआ है? सिस्टम पीडीएस का जो पहले थी उससे बहुत खराब हो चुकी स्थिति सिस्टम की। आप देखिए जाके पीडीएस दुकान में सर्वे कीजिए, जाके पूछिए, वहाँ पीडीएस चलाने वाले को पूछिए। मोदी और राहुल सब अपने अपने जगह है, लेकिन आम जनता को जो परेशानी है उसको देखिए। हमको राहुल और मोदी दोनों से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी जो कहते हैं कि भाई अगर एक आम नागरिक को तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ। आपके पास भी मोबाइल है ना? अगर आज मोदी लीडर है या मोदी का कार्यकाल अच्छा है तो उनको क्या मोबाइल में प्रचार कराने की जरूरत है क्या? बताइए, मोबाइल में प्रचार। आज सुबह से 20 कॉल मोदी का है इस फोन में, रिकॉर्डिंग है, 20 कॉल है, रिकॉर्डिंग सुनाऊँ आपको? सुनो, मैं बोलता है, मैं मोदी बोल रहा हूँ दिल्ली से। अरे आपको जब कहाँ कह रहे थे मोदी जी? क्या बोल रहे हैं? मैंने आवाज़ दिया, मैंने और दिया। आवाज़ के लिए आदमी तड़प रहे हैं। 2011 सर्वे सूची का लिस्ट चल रहा है, आज भी गरीब जनता को आवाज़ नहीं मिल रहा है। अमीर आदमी को आवाज़, जिसके नाम में एक आदमी को 4 आवाज़ मिल रहा है, और जो गरीब जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे उनको आवाज़ नहीं मिल रहा है। अब मोदी जी सोलर लाइट दे रहे हैं, पता आपको? सोलर लाइट कहाँ दे रहे भैया? सब स्कीम है, जिस स्कीम में उनको फायदा मिलेगा, जिस ठेके में उनको फायदा मिलेगा वो स्कीम चलाएंगे। तो मोदी जी जो फोन पे आपको बोले हैं, आपको नहीं मिला कुछ भी? हमको कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है हमको। हमको क्या बोले आप? सुनाऊँ क्या आपको रिकॉर्डिंग? सुनाइए। क्या आप क्या बोल रहे? रुकिए सुनाता हूँ आपको सुनाता हूँ, रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। किसी भी नंबर को व्हाट्सएप से जोड़ देते हैं। अरे देश के अच्छे लीडर हैं तो ये सब उनको जरूरत क्या है? जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। सुनाई दिया? ये ऐसे सारे अच्छे लीडर, अच्छा काम कीजिए। देश की जनता है, 140 करोड़ जनता है, किसी को भी चुन सकती है, उनका अधिकार है।